दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई बॉलीवुड मूवी करतम भुक्तम को, जिसमें विजय राज और श्रेयस तलपड़े दोनों ने ही बेहतरीन अभिनय किया है, जो कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों तक लेटेस्ट बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज की जबरदस्त एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम अन्ना को देखते हैं, जो कि एक आदमी को उसका फ्यूचर बता रहा है। अन्ना एक बहुत ही सिद्ध ज्योतिषी है, जो किसी का भी फ्यूचर देख सकते हैं। अन्ना ने आज तक जो भी प्रेडिक्शन किए थे वो हमेशा सच हो जाते हैं। अन्ना का मानना है कि हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है और अन्ना वो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम देव को देखते हैं, जो कि एक NRI है और वो इंडिया इसलिए आना चाहता है क्योंकि आज से 4 महीने पहले उसके पिताजी की डेथ हो गई थी और वो उसके लिए काफी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस छोड़कर गए थे। देव यही सब बेचकर उस पैसे से अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है। देव के पिताजी की मौत कोरोना वायरस के कारण हो गई थी, इसलिए वो लॉकडाउन की वजह से पहले नहीं आ पाया था। इंडिया अगर देव अपने दोस्त गौरव से मिलता है और वो उसे कहता है कि वो 10 दिन में अपना काम खत्म करके वापस चला जाएगा। गौरव देव को लेके पहले सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी माँ एडमिट है। वहां डॉक्टर गौरव को बताता है कि उसकी माँ की हालत काफी क्रिटिकल है और अब डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। तो गौरव सीधा अन्ना के पास जाता है। गौरव एक धार्मिक लड़का है, लेकिन देव एक नास्तिक था, इसलिए देव अन्ना के सामने अनकंफर्टेबल हो जाता है। अन्ना गौरव को सोमवार को सुबह 5 बजे शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहते हैं, जिससे गौरव की माँ ठीक हो जाएगी। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अन्ना देव को बोलते हैं कि नहीं जा पाएगा और ये बात देव के मन में घूमती रहती है। फिर घर जाते समय गौरव देव को बताता है कि बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी पर ताला लगा दिया है। फिर वो लोग वहाँ के SDM ऑफिस में जाते हैं। वहाँ उनसे जल्दी फाइल बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की जाती है, लेकिन फिर भी टाइम कितना लगेगा ये नहीं बताया जाता। फिर देव बैंक जाता है, लेकिन बैंक वाले भी देव के पिता के अकाउंट का एक्सेस देने से पहले उसके पिता की डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बनने में अभी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि देव के पिता का आधार कार्ड में नाम प्रॉपर्टी के पेपर से अलग था। ऊपर से उस प्रॉपर्टी के 2 फ्रॉड हिस्सेदार और आ जाते हैं, जिसमें अब देव का बहुत ज्यादा समय जाने वाला है। वहीं गौरव अन्ना का बताया हुआ काम करता है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद गौरव देव को लेकर फिर से अन्ना के पास जाता है और अब गौरव अन्ना से अपने सपने के बारे में पूछता है। वो विदेश जाकर एक होटल में शेफ की जॉब करना चाहता था, लेकिन अन्ना उसे उसकी माँ की मौत का एग्जैक्ट दिन और समय बता देता है और साथ में कहता है कि तुम्हारा सपना भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। देव को अभी भी ये सब ढोंग ही लगता है, इसलिए वो खुद से बैंक और SDM ऑफिस के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अब देव को इंडिया आए पूरे 9 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी वो चक्कर ही लगा रहा था। वहीं देव की गर्लफ्रेंड जिया भी US में उसका वेट कर रही थी। तभी अन्ना की भविष्यवाणी फिर से सच हो जाती है और गौरव को दुबई के एक 5 स्टार होटल में शेफ की जॉब मिल जाती है। फिर गौरव तो दुबई चला जाता है, लेकिन देव अभी भी बैंक और SDM ऑफिस के धक्के खा रहा था, जिससे देव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड उस पर शक करने लग जाती है, जिससे उन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। देव के पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। फिर देव अन्ना के पास जाता है। अन्ना देव का हाथ देखकर उसका सारा पास्ट बता देता है। फिर अन्ना देव को धार्मिक बनने की सलाह देता है और जैसे जैसे देव धार्मिक बनता जाता है, उसकी दिक्कतें भी कम होने लग जाती हैं और उसके पिता का दिया हुआ सारा कर्जा वापस आ जाता है। अन्ना के बताए हुए अंकों का अकाउंट नंबर लेने से उसे उसके पिता के अकाउंट के सारे पैसे भी वापस मिल जाते हैं। इन सब में देव अन्ना के परिवार से भी घुल मिल गया था और अन्ना के घर ही रहने लगता है और अब वो जिया को भी इग्नोर करने लग जाता है। अब देव का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है, लेकिन इन सब में उसे 6 महीने लग जाते हैं। वहीं जिया बहुत परेशान थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तब अपनी सहेली की सलाह मानकर जिया देव से मिलने इंडिया आ जाती है, लेकिन वो देव को गौरव के घर देखने जाती है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता और वो और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर उसको गौरव के पड़ोसी ने अन्ना के बारे में बताया और जिया सीधा अन्ना के घर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो पाती है कि अन्ना का पूरा घर जल चुका है और वहीं पर देव बिल्कुल अकेला खड़ा था, जो कि हवा में अन्ना से बातें कर रहा था। दरअसल अन्ना के घर में सिलेंडर फटने की वजह से पूरा परिवार खत्म हो जाता है, लेकिन देव को आज भी अन्ना और उसका परिवार दिखाई देते हैं। फिर जिया देव को दिमाग के डॉक्टर के पास ले गई और उसकी दवाइयाँ काम भी कर जाती हैं। देव की कंडीशन में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाती है और अब देव ट्रेवल करने के लिए थोड़ा फिट हो जाता है, पर अभी भी देव बच्चे के जैसा ही है। जिया को देव का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जिया देव को वापस US से ले जाना चाहती थी, लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट पर इनकी दूसरी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो इन्हें बैंकॉक में ही रुकना पड़ा। दोनों ने यहाँ कुछ दिन रुककर खूब मस्ती की। फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है और देव को अन्ना और उसकी फैमिली वापस दिखाई देने लगती है। इस बार ये आंटी किसी हीरोइन से कम नहीं
लग रही थी। देव इनको रोकने के लिए इनके पीछे भागा, लेकिन ये लोग वहाँ से जा चुके थे। इससे देव की कंडीशन दोबारा क्रिटिकल हो जाती है और देव वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जिया हार मान लेती है और उसे ये लगने लगता है कि देव तभी ठीक हो पाएगा जब देव खुद एक्सेप्ट कर ले कि उसे इल्यूजन होता है। पर देव को तो अन्ना रियल लगते थे। फिर जब देव को होश आया तो वो जिया से बस 6 दिन मांगता है। देव को इस बार सब कुछ रियल लग रहा था। अब उसने 6 दिन बैंकॉक में रुककर अन्ना को ढूंढने का फैसला कर लिया, जिस पर जिया मान भी जाती है। देव ने अपने एक फ्रेंड को बुलाया और उसने उसे सब कुछ बता दिया जो जो उसके साथ हुआ था, ताकि वो देव की हेल्प कर सके अन्ना को ढूंढने में। इन लोगों ने उस मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की परमिशन ले ली, जिसके बाहर देव ने अन्ना की फैमिली को देखा था। कई सारे सीसीटीवी फुटेज ढूंढने के बाद इन्हें अन्ना मिल गए। अन्ना सच में ही थे, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ और बेटा सब जिंदा। अन्ना फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके 6 महीने से बैंकॉक में रह रहे थे और यहाँ पर उनका खुद का रेस्टोरेंट भी था। अन्ना के रेस्टोरेंट का लोगो देव को जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा ही सेम तिलक गौरव अपने माथे पर भी लगाया करता था। तो देव बिना कुछ बोले उस रेस्टोरेंट के बाहर चला गया। वहाँ सच में गौरव ही था। गौरव देव को देखकर डरकर भागने लगता है, पर देव ने गौरव को पकड़ लिया और पुलिस में देने की धमकी देकर सारा सच उगलवाया। असल में गौरव भी अन्ना के साथ ही मिला हुआ था। गौरव और अन्ना का बेटा समीर दोनों ही अच्छे दोस्त थे और दोनों को रातों रात अमीर बनना था। जब देव ने गौरव को अपनी प्रॉब्लम बताई थी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली, तब इन दोनों ने अन्ना के साथ मिलकर वो पैसे लूटने का प्लान बनाया था। गौरव और समीर ने ही अब तक बैंक के एम्प्लॉइज को खरीद कर फेक ट्रस्टी अकाउंट क्रिएट करके आधार कार्ड में नाम वाली प्रॉब्लम क्रिएट करके रायता फैलाया हुआ था, ताकि देव अन्ना से हेल्प लेने को मजबूर हो जाए। अन्ना की पत्नी लक्ष्मी रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर है। वो देव के खाने में कुछ ऐसा केमिकल मिलाया करती थी जिसकी वजह से वे हमेशा नींद में रहता था। अन्ना काला जादू भी जानता था और वो भी देव को कंट्रोल कर रहा था। इन सभी ने मिलकर देव के सारे पैसे अपने नाम करा लिए थे और देव को जान से मारने के लिए घर में आग लगा दी थी। उस दिन देव अपना फोन ऑटो से वापस लेने गया और जिंदा बच गया, लेकिन वो पागल हो जाता है। अन्ना को अब तक लगता है कि देव मर चुका है और वो खुद बैंकॉक में ऐश कर रहा है। अब अन्ना से बदला लेने के लिए देव गौरव को जबरदस्ती अपने प्लान में शामिल कर लेता है। फिर जिया के साथ मिलकर वे सभी लक्ष्मी को अपना टारगेट बनाते हैं। लक्ष्मी को मेकअप का बहुत शौक था और वो अपनी स्किन को और ज्यादा ग्लो करवाना चाहती थी ताकि और भी जवान दिख सके। तो जिया उसको बहाने से एक ट्रीटमेंट दिलवाने ले जाती है और वहाँ पर बेहोशी का इंजेक्शन देकर इसके फेस की बैंड बजा देती है और उसे ऐसा बदसूरत कर देती है कि आज के बाद लक्ष्मी खुद को कभी मिरर में नहीं देख पाएगी। फिर वे समीर को अपना टारगेट बनाते हैं। समीर जो कि एक ड्रग एडिक्ट है, उसको गौरव के हाथों ड्रग्स का बैग दिलवाया और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से एनकाउंटर में समीर की मौत हो जाती है। फिर देव ने गौरव को फेक पासपोर्ट देकर इंडिया भेज दिया, पर गौरव के कपड़ों में उसने ड्रग्स छिपा दिए थे, जिसकी वजह से गौरव एयरपोर्ट में पकड़ा जाता है और अब वो जिंदगी भर एक बैंकॉक की जेल में सड़ता रहेगा। इसके बाद लक्ष्मी को किडनैप किया जाता है और उसको इमोशनली टॉर्चर किया जाता है और फिर अन्ना के सारे पैसे वे ले लेते हैं। देव को अपने सारे पैसे वापस मिल गए। बच्चे की डेथ और फेस की ऐसी कंडीशन के बाद लक्ष्मी ने सुसाइड कर लिया। अन्ना अपने कर्मों को वापस आता देख पागल हो जाता है। इसको वही बीमारी हो गई जो देव को हुई थी। अब अन्ना को देव और उसकी फैमिली दिखाई देने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका एक क्लिक मुझे लगे रहने का हौसला देता है और आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।